हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अंकित टंडेल। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है रेगुलर वीडियोस बनाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि वो जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक, कंफ्यूजिंग यानी कि यूजुअली हेडेक जो है वो बहुत कॉमन है। तो वो जो हेडेक है वो काफी रीजंस की वजह से हो सकता है। माइग्रेन हो सकता है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकता है, या फिर कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर हो उसकी वजह से हो सकता है। आज मेनली हम जो बात करेंगे वो दो टॉपिक के बारे में, या फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। वो करेंगे एक तो माइग्रेन के बारे में और उसके साथ सर्वाइकोजेनिक हेडेक के बारे में। सबसे पहली चीज तो माइग्रेन जो है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में माइग्रेन जो है वो यूनिलेटरल होता है, यानी कि एक साइड का जो सिर है वो थोड़ा सा पेन ज्यादा करता है। बायलेटरल भी हो सकता है, लेकिन काफी कम लोगों में बायलेटरल माइग्रेन देखने को मिलता है, ज्यादातर वो यूनिलेटरल ही होता है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि जो माइग्रेन है वो बेसिकली उसके साथ एसोसिएटेड चीजों में थोड़ा सा नोशिएटिंग या वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकता है। साथ ही में लाइट और साउंड की थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ जाना, वो सारी चीजें जो हैं वो माइग्रेन में हेडेक के साथ एसोसिएटेड रहती है। उसके अदर हैंड पे अगर हम देखेंगे कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक यूजुअली यूनिलेटरल हो ऐसी जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्वाइकोजेनिक हेडेक बायलेटरल होता है। उसके साथ साथ जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है वो स्पाइन की मूवमेंट पे या फिर पोस्चर पे ज्यादा डिपेंड करता है, यानी कि आपका कुछ पोस्चर ऐसा रह गया जिसकी वजह से वो पेन में एग्रेवेशन हो, ऐसा हो सकता है। और एक चीज उसके अंदर हम अगर ऐड करेंगे तो माइग्रेन जो है वो बेसिकली ज्यादातर केसेस में 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स के बीच में ऑलमोस्ट नील हो जाता है, यानी कि किसी को कंटिन्यूअस इतने आवर्स पेन होता है, किसी को थोड़ा बहुत ऑन ऑफ रहता है, लेकिन इतने आवर्स में वो पेन सबसाइड अपने आप हो सकता है या हो जाता है। जबकि सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो है वो बेसिकली पोस्चर पे डिपेंड रहता है, स्पाइन की मूवमेंट और जॉइंट की लाइन पे डिपेंड रहता है। तो वो ऑन ऑफ होता है, यानी कि जब आपकी गर्दन पे लोड ज्यादा बढ़ेगा तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है। जब आप थोड़ा रिलैक्स हो, रेस्ट में हो, तो वो पेन अपने आप कम हो सकता है। तो दोस्तों, हमने जो कंपैरिजन की उसकी समरी ये है कि माइग्रेन जो है वो बेसिकली यूनिलेटरल होता है। उसके साथ थोड़ा नोसिएटिंग वगैरह या फिर लाइट सेंसिटिविटी वगैरह हो सकता है। वो मेनली जो होता है वो स्लीप डिस्टर्बेंसेस की वजह से, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। और उसके अदर हैंड पे जो सर्वाइकल स्पाइन का कोई भी इश्यू हो, जॉइंट का इश्यू हो, डिस्क का इश्यू हो, या फिर कंटिन्यू ओवर यूज हो, यानी कि कंटिन्यू आपने कंप्यूटर पे काम किया, कंटिन्यू आपने डायमंड का वर्क किया, या फिर डेंटिस्ट लोगों में भी वो कॉमन देखा जाता है कि कंटिन्यू नीचे देख के सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में सर्वाइकोजेनिक हेडेक होने की चांसेस ज्यादा है। एक और जो पॉइंट वो मुझसे छूट गया वो ये है कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक बेसिकली नेक के बैक से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे रेडिएट करके वो आगे आता है, जबकि माइग्रेन जो है वो मेनली फ्रंट से स्टार्ट होता है और फिर थोड़ा थोड़ा धीरे आगे बढ़ सकता है। तो ये एक की डिफरेंस है आपको खुद समझने में कि फिर सर्वाइकल का इश्यू है या फिर थोड़ा सिस्टमिक माइग्रेन का इश्यू है। दोस्तों, ये सारी बातें हो गई। अभी ऐसा आप बोलोगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट के अंदर अगर वो माइग्रेन है तो इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर सिस्टमिक डिसऑर्डर, तो उसके अंदर मेडिसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको फिजिशियन या फिर न्यूरोफिजिशियन को मिलके प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह करना चाहिए, तो उससे वो थोड़ा जल्दी रिलीफ होने में आपको थोड़ा हेल्पफुल मिलेगा। और सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो है, अगर आप बहुत ज्यादा पेन है, आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हो, तो स्टार्टिंग में एंटी इन्फ्लेमेटरी या एनसाइड्स जैसी मेडिसिन आप ले सकते हैं। उसके बाद का जो उसमें जो रोल है वो रहेगा फिजियोथेरेपी का या फिर कायरोप्रैक्टिक का। कायरोप्रैक्टिक भी हम थोड़ा इतना सजेस्ट आपको नहीं करेंगे, लेकिन फिजियोथेरेपी का रोल उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्रॉपर एक्सरसाइज, पोस्चरल मसल्स वगैरह को ट्रेन करके आप सर्वाइकोजेनिक हेडेक से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस वही था कि
काफी बार पेशेंट हमारे पास आके कंप्लेन करते हैं कि सर मुझे माइग्रेन है, उसका ट्रीटमेंट होगा कि नहीं, माइग्रेन है। लेकिन ज्यादातर केसेस में माइग्रेन जो है वो इतना कॉमन नहीं है, बल्कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो है वो बहुत कॉमन है। तो काफी बार पेशेंट उनमें कंफ्यूज होते हैं कि पेन है तो माइग्रेन है, पेन है तो माइग्रेन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज ड्यू टू योर सर्वाइकल स्पाइन। सो मुझे आशा है कि आपको ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम ये यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक फ्री पहुंचा सके। थैंक यू।